जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो उसी समय और कार्य में दो क्लासें हमने देखी हैं और उन दोनों क्लासों में हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया। हमने सभी प्रकार के लगभग कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। टाइम एंड वर्क से किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद में कल की क्लास में हमने एक दो क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी देखे थे और आज हम लोग जितना भी करने वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। तो आप आज की क्लास को जब देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का प्रश्न आपके यहाँ बनता है और भविष्य में जो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके का प्रश्न बनता है। भविष्य में यानी कि जिस भी एग्जाम को हम देने के लिए जा रहे होते हैं, वहां पर किस तरीके का प्रश्न बनता है, जब ये बात हमको पता चलती है और जब हम वैसे प्रश्नों को कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा बूस्ट होता है, ठीक है। बूस्ट होने का मतलब ये है कि हमको ये पता चल पाता है कि दरअसल जो हमने पढ़ा है वो हमारी तैयारी अपने ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी अदर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस दे करके प्रैक्टिस करवाता हूं कि हाँ ये टाइम एंड वर्क ही है और आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहां से आपको ये नहीं पता चलता है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको फिर वहां पर एक डाउट वाला फील होता है कि एग्जाम में पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो चूंकि पूछा गया सवाल है, ठीक है, पूछा गया जो क्वेश्चन है, जब आप उसको देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में एसएससी ने ऐसे प्रश्नों को पूछा है और एसएससी आगे ही पेपर बनाएगी तो वो ऐसे ही प्रश्नों को लगभग पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हमारी तैयारी है वो लगभग अच्छी दिशा में चल रही है और हम अपनी तैयारी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम कर ले चुके थे 22 नंबर के प्रश्न तक, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज़ यहाँ पर मिल रही है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में, ताकि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 23 से हम लोग देखते हैं, आज के क्वेश्चंस को करते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है। तो प्रश्न संख्या जो 23 है वो देखिए, सवाल नंबर 23 ने कहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 6 दिनों में 14 बक्से पैक करते हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक दिन में वो 7 घंटे काम करते हैं, तब उनको 6 दिन तक काम करना पड़ता है और काम कितना करते हैं, वो 14 बक्सों को पैक करते हैं। तो जो 14 बक्से का पैकिंग है ये हमारा काम है। अच्छा, यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कैसे इसको लगाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। देखो 7 आदमी हैं, ठीक है, 7 आदमी है और वो प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन लगता है और इसमें वो कुल मिलाकर के 14 बक्से पैक करते हैं। ये बात हमने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो हमेशा नीचे आता है। अगर एक वर्क है तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक काम ए बटे में एक होता है तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कुछ फायदा नहीं होता एक का। 14 काम कर रहा है तो इसलिए 14 को नीचे लिखना जरूरी है। काम काम होता है। अब आगे क्या कहा उसने, आगे कहा कि यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए, कितने घंटे काम किया जाए, 9 घंटे काम किया जाए, ठीक है, तो 14 व्यक्तियों को, कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 14 व्यक्ति हो जाएंगे, इनको कितने दिन काम करना पड़ेगा ताकि 18 बक्से ये पैक कर सकें, ठीक है। 18 बक्से ये पैक कर सकें, इसलिए इनको कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो देखो ये चीजें कैसे लगेंगी। सबसे पहली बात है, ये जो 14 है ना, इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो ये 2 सत्ते 14 ऐसे समझ लो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 9 में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा और इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या कुछ बचा, इधर क्या कुछ बचा, ये वाला 7 इससे कट चुका है, ठीक है, बातें समझ में आ गई। इधर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 7 छाक हो जाएगा 42, 7 छाक कितना हो जाएगा 42, 42 के नीचे आ जाएगा 14, ठीक है। और इधर हमारे पास बचेगा डी, कितना बचेगा, इधर हमारे पास डी बचेगा, ठीक है ना। इधर हमारे पास कितना बचेगा, डी बचेगा। 14 से 42 को काट दो तो ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 14 3 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
तो हम कह सकते हैं कि उसको 3 दिन लगेगा ये पूरा काम करने में। कितना दिन लगेगा उसको? 3 दिन में वो 18 बक्से पैक कर सकता है अगर इतने इतने आदमी हो और इतने घंटे काम करें। क्लियर है बातें? तो ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर पे हमको मिल जाएगा, इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है वो नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था, आसान सवाल था। ठीक है, बहुत ही हल्के में ये लग चुका है, शाबाश। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। और देखिए कि ये कैसे लगेगा, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। आप देख रहे होंगे, आपको एसएससी जीडी 2021 लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो 24 नंबर में क्वेश्चन ने कहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह 7 काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2,950 रुपये प्राप्त हो तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कार्य और वेतन, कार्य और वेतन से संबंधित ये प्रश्न है कि हमने काम किया और उसके लिए हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इसको हम यहीं से लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, बात यह है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कोई इतने दिन में काम करता है, उसी काम को कोई इतने दिन में करता है, कोई इतने दिन में करता है। लेकिन जब तीनों लोगों ने काम करना शुरू किया, इमेजिन करो कि हम 3 लोग हैं और हम तीनों लोगों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया है, तो हम तीनों लोगों की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो श्योर है कि एक ही दिन अगर हम तीनों लोग काम करते हैं तो मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा काम करूंगा, मेरे बगल वाले की कैपेसिटी थोड़ी कम है तो वो थोड़ा कम काम करेगा। तो श्योर है कि जब हमको पैसा मिलेगा तो उसको भी हम अलग अलग तरीकों में बांटेंगे कि हमने ज़्यादा काम किया तो हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटी निकालते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो ए, बी, सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए और बी और सी 3 लोग हैं। ये 5 दिन में काम करता है, ये 6 दिन में करते हैं, ये 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो 5 से इसको भाग कर दो कितना हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 6 से 20 हो जाएगा और 8 से भाग कर दोगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई इनकी क्षमता। ठीक है, ये क्या हो गई इनकी क्षमता। अगर ए 5 दिन में कोई काम करता है और 120 काम है तो एक दिन में वो 24 काम करेगा। बातें समझ में आ गई। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि इनको कुल मिलाकर के 2950 रुपये मिले। कब, जब ये सब काम करेंगे। तो अगर ये सब काम करेंगे तो सोचो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 59 काम एक दिन में होगा। ठीक है, और इस 59 काम के लिए ही इनको हमको कितना दिया गया है पैसा, इसी 59 काम के लिए हमको दिया गया है 2,950 रुपये। 2,950 रुपये हमें क्या मिला हुआ है, दिया गया है। ठीक है, अब हल करके देखते हैं। तो 59 को 5 से गुणा करा दो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो 60 मान लो, इसको 60 को 5 से गुणा कराओगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 5 कम है तो 5 यहाँ भी 5 कम है तो 5 से तो गुणा करें, यानी 59 एक कम की बात करें तो ये 5 में चला जाएगा। ठीक है, 59 पंचे कितना हो जाएगा, 295, जीरो का जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 50 रुपये आ गई। सवाल ने पूछा है बी को कितनी धनराशि मिलेगी, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी, क्योंकि बी ने 20 काम किया हुआ है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको क्या करने वाले हैं, 20 से गुणा करा देंगे। तो 50 को 20 से गुणा करा दो कितना हो जाएगा, 1000। तो बी को कितना रुपया मिलेगा, उसमें से बी को 1000 रुपया मिल जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर पे हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, कोई विशेष नहीं था, सिंपल सी चीज़ थी। बस हमको क्या करना था, उनकी क्षमता को देखना था और उनकी क्षमता के अनुसार जो है वो हमको पैसे मिलने वाले थे। क्लियर है, उनकी क्षमता के अनुसार हमको पैसे मिलने वाले थे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। देखिए क्या कहेगा। तो सवाल ने कहा है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान सवाल है। 20 पुरुष हैं, ठीक है, किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, तो यानी काम 20 गुणे 48 रहा होगा। ठीक है, फिर सवाल ने कहा इस कार्य को 40 दिन में पूरा करना है। 40 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुष होने चाहिए, तो हम मान लेते हैं m लोग होने चाहिए। ठीक है, तो अब हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो 20 एक कम 20 और 20 दूना 40 और 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा, 24। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 24 आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 24 व्यक्ति अगर हो तो उसको वो पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर पे हमको मिल रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा होगा।
अब ये कहोगे कि सर कभी बड़ा सवाल आ जाता है, कभी बिल्कुल हलवा सा सवाल आ जाता है, तो ये बात ये है कि प्रीवियस ईयर है, जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैंने उठा लिया है। यहाँ पर हमने इनको टाइप से रखने की कोशिश नहीं की है कि जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है उसी तरीके से मैं इनको रखूँ। वो इसलिए है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जो कठिन वाले हैं वो भी हैं और जो सरल वाले हैं वो भी हैं, ठीक है। मतलब कि इनका गिरा से गिरा जो लेवल जाएगा वो इस हद तक जाएगा, और बड़े से बड़ा जो लेवल जिस तरीके का ये सबसे हार्ड क्वेश्चन जो बना सकते होंगे वो किस तरीके का हो करके जाएगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, देखिए सवाल क्या कहेगा इसमें। तो 26 नंबर ने क्वेश्चन ने कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो ये 24 दिन में उसको कर सकते हैं। अच्छा, बी और सी की अगर हम बात करें तो ये उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ने कहा है कि जो ए की दक्षता है वो सी की तुलना में 2 गुनी है, ये तो बात अलग की होगी। सबसे पहले यहीं से हम काम पता करते हैं। 30 और 24 की अगर बात करें तो 120 हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 24 पंचे 120 होता है और 30 चौके 120 होता है। ये बातें क्लियर हैं। अच्छा, ये क्या है, ये हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है। अच्छा, अब सवाल ने देखो यहाँ पर क्या है, ये क्षमता है, तो ए और बी यानी ए और बी दोनों लोगों की जो क्षमता है वो 5 है। बी और सी इन दोनों लोगों की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम भाई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। कुछ और दिया इन्होंने क्या कहा कि यदि ए की क्षमता या दक्षता सी की तुलना में 2 गुनी है, ठीक है। मतलब सी की तुलना में जो ए है वो 2 गुना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी की अगर हम बात करें, सी अगर 1 होगा तो ए 2 होगा, सी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा, 2 होगा। ये बातें क्लियर है, ये सवाल ने कहा है, ठीक है। तो बी अकेले उसी कार्य को करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, यानी बी को इस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हमको बी की क्षमता चाहिए, ठीक है। तो अब बात यह है कि ये जो चीज हमको ए और सी में एक रिलेशन दिया गया है उसको रख के देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। कि हमें तो ये नहीं पता है ना कि सी की क्षमता एक ही है भाई, हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ए सी का 2 गुना है, ये बात क्लियर है। तो सी अगर 2 होता तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी जो वैल्यू हमको मिल सकती है वो 1 और 2 का है, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पर रख करके देखते हैं कि चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। बी और सी दोनों की क्षमता 4 है, जिसमें से सी की क्षमता अगर 1 हम मान लें, सी की जो क्षमता है वो अगर हम 1 मान लें, तो यहाँ पर देखो अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी आएगी, ऐसे समझना। बी प्लस सी बराबर अगर 4 है, ठीक है, तो सी की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, अभी चेक करेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी अगर 3 है और पहले वाले में यहाँ पर अगर बी की वैल्यू को हम 3 रखते हैं, यहाँ पर अगर बी की वैल्यू को 3 रख दें तो इमेजिन करो इन ए और बी इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो 5 देखने को मिलेगी, जिसमें से बी की जो क्षमता यहाँ से हमने निकाली है वो है 3, ठीक है। तो सोचो ए कितना आएगा, ए 5 में से 3 चला जाएगा तो 2। अब इससे ज्यादा गिरा लेवल और मैं क्या पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। गिरा लेवल का मतलब जमीनी तरीके से। अब इससे भी ज्यादा कहाँ तक गिर करके आपको समझाया जा सकता है कि एक एक चीज आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाई जा रही है कि ऐसे हो रहा। अच्छा, तो ए की क्षमता कितनी निकल करके आ गई, 2, और यहाँ भी ए की क्षमता 2 है जो सवाल ने हमसे कहा है, मतलब कि ये बात वेरीफाई हो रही है। तो जो बी की कैपेसिटी आ गई ना वो कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, तो बी की जो क्षमता है वो अगर 3 है, तो अब सवाल ने पूछा था कि बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो भैया कुल काम कितना है, 120 है, ठीक है। तो बी अगर 3 के हिसाब से करेगा तो 3 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 40। तो हम कह सकते हैं कि बी इसको 40 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ए नंबर पर हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके का ये था, कोई दिक्कत नहीं थी, आसान सवाल ये भी था, ठीक है, बहुत ही आसान था। बस थोड़ी सी चीज़ें क्या थी, उन्होंने रेशियो में दी हुई थी कुछ कंडीशंस, तो वहाँ से हमको उनका जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, ठीक है। तो 27 नंबर ने कहा है कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है, ठीक है। बी जो है, ऐसे समझते हैं, जो बी है
वो ए जितना भी टाइम लेता है उसका 5 गुना टाइम लेता है। तो हम मान लेते हैं ए 1 दिन लेता है तो बी कितना लेगा, 5 दिन लेगा। अच्छा, तो काम पता कर लेते हैं, काम 5 होगा, ए की क्षमता आएगी 5 और बी की क्षमता आएगी 1। ठीक है। अच्छा, आप सवाल ने क्या कहा है, एक साथ काम करके वह काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। देखो यहाँ पर बात क्या है ना कि ये जो दिन है, ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम निकल करके आया, टाइम मतलब डे, दिन, ये 1 और 5 क्या है, ए किसी काम को 1 दिन में कंप्लीट करता है ये नहीं कहा उसने। उसने ये कहा है कि जो बी है वो 5 गुना ज्यादा समय लेता है। तो ए अगर 10 दिन में कर रहा होता तो बी तो 50 दिन में करेगा। तो हमें दिन नहीं पता है असली में, तो जब दिन नहीं पता है तो हमें काम भी असली वाला नहीं पता है। ये सारी चीजें अनुपात में ही हमको दी गई हैं। ठीक है, तो अब काम को कैसे पता करेंगे समझते हैं। लेकिन अनुपात ये दिया गया है तो इनके जो क्षमता है वो चीज हमको पता चल गई है, लेकिन इनकी जो क्षमता है वो हमको असली वाली पता चल गई है। अच्छा, तो अब बात यह है कि ए अगर 1 दिन में 5 काम करता है और बी अगर 1 दिन में 1 काम करता है तो दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 6 काम करने लगेंगे। ठीक है सर जी। अब सवाल ने क्या कहा है कि वो 15 दिनों में पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो जो टोटल वर्क निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या निकलेगा, टोटल वर्क जो निकलेगा भैया, एक 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं और 1 दिन में 6 काम करते हैं, तो हमारे हिसाब से 90 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 90 काम पूरा होगा। ठीक है, उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ ए कितना समय लेगा भैया, तो 90 काम है कुल मिलाकर के, और जो ए नाम का व्यक्ति है वो 1 दिन में 5 ही काम तो करता है। 5 से इसको हल कर लो तो मेरे हिसाब से 18 आ जाएगा। तो 18 दिन लगेंगे उसको इस कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर पर सही है, तुमको दिख रहा है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना चीजों को। यहां पर क्या था ना कि हमको काम असली वाला नहीं मिला, इसलिए हमको असली काम निकालना पड़ा। बातें समझ में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या करना है, ध्यान रखना है, और बिना ध्यान रखे तो किसी भी एग्जाम को करेक्ट किया नहीं जा सकता। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। देखिए कि ये कैसे लगेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 ने कहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा करते हैं, वह 6 दिनों तक एक साथ मिल करके काम करते हैं। शेष काम सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर क्या है कि जो शेष काम है उसको सी करता है, तो इसलिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हमारे पास बचा हुआ काम है कितना। तो ए और बी से पहले हम लोग काम करा लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि काम हमारे पास है कितना। तो ए 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, और अगर हम बात करें बी की तो बी 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने काम की, काम होगा 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ठीक है, दोनों लोग अगर मिल करके काम करते हैं तो 1 दिन में 8 काम होगा। ठीक है, सवाल ने कहा है कि ये दोनों लोग मिल करके 6 दिनों तक काम करते हैं। अगर 6 दिनों तक ये काम करते हैं तो कुल काम कितना खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर जी 48। अब अगर 48 को हम इस 60 में से घटा देते हैं तो 12 काम बचेगा। ठीक है, शेष जो कार्य है वो कितना बचेगा, 12। क्लियर है। अब इस 12 कार्य को सी पूरा करता है 12 दिनों में, तो एफिशिएंसी ऑफ सी की अगर बात करें, 12 काम को वो 12 दिन में करेगा तो 1 आ जाएगी, यानी सी की क्षमता है वो कितनी है, 1 है। फिर सवाल ने कहा कि बी और सी मिल करके, बी और सी, ठीक है, तो एफिशिएंसी जो निकलेगी, ठीक है, किसकी, बी और सी की, बी प्लस सी। तो बी कितना करता है, 3 काम करता है, और सी की क्षमता आ गई 1, तो ये दोनों लोग मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4। लेकिन सवाल ने ये पूछा है कि जो काम है उसका 2/3 हिस्सा, तो भैया हमारे पास काम कितना है, काम तो 60 है, इसका 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको भाग कर दो 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। काम हमारे पास 40 है। तो सवाल ने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो बी और सी की अगर हम बात करें तो बी और सी को इस काम को करने में भाई 40 काम है, और 4 काम 1 दिन में होता है, तो 10 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, यानी उस काम के 2/3 हिस्से को अगर बी और सी मिल करके करते हैं तो उनको 10 दिन का समय लगेगा। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ए नंबर पर हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थी इसमें, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको ये लग रहा होगा, थोड़ी सी खुशी भी हो रही होगी कि अब आप क्या है चीज़ों को कर पाएंगे, और कर पाएंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं।
और सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है जो मेहनत करते रहते हैं। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइए, सफलता आपके कदमों में आएगी एक ना एक दिन। ठीक है, बस आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शिद्दत से मेहनत करते रहिए, सफलता तो आपका इंतजार कर ही रही होगी। मैंने पहले ही कहा था कि वो वर्दी आपकी खूंटी पर कहीं टंगी है तो वो सच में टंगी है, बस आपकी मेहनत का इंतजार कर रही है। वो छाटेगी, वो देखेगी आप सभी लोगों में से, जितने भी लोग आप जा रहे हो सब में से वो ढूंढेगी कि इसमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, कौन है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन है जो आलसी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आलसी तो आप नहीं हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल ने कहा है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसे 24 दिन में पूरा करते हैं, अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल ने क्या कहा, ए और बी 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए बी की अगर हम बात करें तो ये उसको 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम बात करते हैं बी और सी की, तो बी और सी मिल करके इसको 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर हम बात करते हैं ए और सी की, तो ए और सी इसे 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो पूरा काम है वो कितना होगा। ठीक है, तो क्या हम 120 ले लें, जो 120 ले लें काम हो जाएगा। 20 से अगर इनको हम भाग करेंगे तो ये 6 आएगा, 20 छक्का 30 चौके 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब सवाल ने क्या कहा, ए अकेले उस कार्य का 7/12 भाग, तो ए अकेले इस कार्य का 7/12 भाग करेगा, लेकिन उसके लिए हमको ए की क्षमता चाहिए। और ए की क्षमता कैसे निकलेगी, देखो अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लें तो ये निकल करके आएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और फिर इनकी क्षमता को भी अगर हम जोड़ लें, ठीक है, तो 6 4 10 5 कितना हो जाएगा 15। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये है क्या, ये एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी। ई निकल रहा है क्या, हमने क्षमता को ही तो जोड़ा। तो अगर 2 को उधर हम भेज दें तो हमें कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 15/2। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अब ये आ गया 15/2, कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप यहाँ पर डर गए होंगे, अरे ये तो कट नहीं रहा है। सारे सवाल थोड़ी होते हैं कटने वाले हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि जो तीनों लोगों की एफिशिएंसी है, तीनों लोगों की जो एफिशिएंसी है वो 15/2 है। अब कहोगे सर अभी तक तो नहीं होता था। अभी तक इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो 6 काम हो रहा है एक दिन में, वो अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, वो ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। जो 4 काम हो रहा है वो ये दोनों मिल करके कर रहे हैं, वो भी यहाँ भी आ गया। जो 5 काम एक दिन में हो रहा है ना, वो अकेला सी नहीं कर रहा, वो ये दोनों मिल के कर रहे हैं। तो 6 4 10 5 15 काम सी, ये ए बी सी तीनों मिल करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में सब में एक एक व्यक्ति 2 2 मिले हुए हैं। मतलब ये है कि 15/2 काम ये तीनों मिलकर के अकेले कर देते हैं एक दिन में, यानी 7.5 काम। क्लियर है। अच्छा तो अब बात ये है कि हमको ए की क्षमता चाहिए। ए की क्षमता तो हमको तब मिलेगी ना, ए की हमको क्षमता यहाँ से निकालेंगे। ए की क्षमता हमको तब मिलेगी जब इन तीनों में से बी और प्लस सी की क्षमता को हटा देंगे, तो हमें कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों की क्षमता में से। यानी 15/2 में से बी प्लस सी को घटा दो, बी प्लस सी और इनकी क्षमता कितनी है, 4 है। बोलो है बात सही कि नहीं है, घटा दो। 15 में से 2 चौके 8, 15 में से 8 निकल जाएगा, कितना बचेगा 7/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ए की क्षमता। क्लियर है। अच्छा अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने ये कहा है कि ए इस पूरे काम के 7/12 भाग को, तो पूरा काम कितना है 120 है, इसका 7/12 भाग निकालो, देखो कितना होगा। तो 12 या 10 में जाएगा और 10 से इतने कितना हो जाएगा 70। तो हमें कह सकते हैं हमारे पास जो काम है वो कितना है 70 है। अब इस 70 काम को ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ए को कितना समय लगेगा इस पूरे काम को करने में, तो ए की क्षमता कितनी 7/2, यानी वो एक दिन में 7/2 ही काम कर सकता है। तो 70 कितने दिन में करेगा, इसको काट दो ना, 7 से ये हो जाएगा 10 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 20 दिन। तो हम कह सकते हैं ए को इस पूरे काम को करने के लिए 20 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, कितने दिन का टाइम चाहिए, 20 दिन का टाइम चाहिए। और अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो ये बी वाले में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है, बेहद आसान प्रश्न है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है और
बहुत मेहनत करनी है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, ए और बी ने रुपए 6,000 में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। ठीक है, ए और बी ने रुपए 6,000 में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। इस कार्य को ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य पूरा किया। भुगतान राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो, ए 10 दिन में कर सकता है, जो ए व्यक्ति है वो इसको 10 दिन में कर सकता है, और जो बी व्यक्ति है वो इसको 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल ने क्या कहा कि जब सी भी आ जाता है तो ये काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब ये दोनों तो काम करेंगे ही, साथ में सी भी आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका वो निकालते हैं, क्या, एलसीएम। तो मुझे बता दो कि इनका एलसीएम कितना होगा। इनका जो एलसीएम होगा वो मेरे हिसाब से 60 से कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 10 छिक्का कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 4 से अगर इसको भाग कर दें तो हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, मतलब कि अगर ए और बी दोनों लोग मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 11 काम होता है। जब सी भी मिल जाएगा तो एक दिन में 15 काम होगा, क्योंकि जो 15 है वो इन तीनों की कैपेसिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। अच्छा, हमको जो पैसा मिला वो कितना मिला, 6,000। 6,000 तो तब मिलेगा ना जब तीनों मिल के काम करेंगे, और तीनों मिल के कितना काम करते हैं, 15। ये नहीं इसको जोड़ लेना, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है सवाल को। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 15, और ये 15 ही तो बराबर है 6,000 के। ठीक है, तो सोचो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 चौके 60 और 2 जीरो 400 के बराबर हो जाएगा। बोलो सही बात की नहीं। ठीक है, अच्छा, एक मतलब है 400। अब सवाल ने क्या कहा, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी काम कितना कर रहा होगा, सी काम कितना कर रहा होगा। तो सी की अगर हम एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी ऑफ सी, तो देखो ये तीनों का है 15। ठीक है, और इसमें से ए और बी का घटा दो, तो ए और बी का कितना घट जाएगा, 11 घट जाएगा। भाई 6 5 कितना होता है, 11 ही तो होता है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। और एक की वैल्यू अगर 400 है तो सोचो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको हम 400 से गुणा करा दें तो मेरे हिसाब से ये 1600 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1600। तो हम ये कह सकते हैं कि सी के हिस्से में जो पैसा आएगा वो 1600 रुपये आएगा। और ऑप्शन कौन सा देखने को मिल जाएगा, वो डी। हमारे हिस्से में तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, और सी के हिस्से में क्या आ जाएगा, उसका 1600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर चुके हैं इसके पहले ऐसा सवाल। लेकिन बस आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो ये चीज़ आप लिखते हैं ना, इसको बड़ा ध्यान से समझना होता है, क्योंकि लड़का यहीं पर गलती कर देता है। हम ऐसा नहीं कहते कि जो बच्चा पढ़ के जाता है उसका सवाल गलत हो जाता है फिर वो रोता है, तो ऐसा क्यों होता है। लेकिन बात यह है कि पढ़ के तो वो जाता है, बस थोड़ी सी गलती करता है कि किसी भी प्रश्न को जब वो लगाता हो, ठीक है, जब वो लगाता है, देख रहा होता है, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझता है जहाँ से गलतियाँ होती हैं हमसे। ठीक है, जहाँ से हमसे गलतियां होती हैं, हम दरअसल उन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हैं और वहीं पर हम मात खा जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 31 ने कहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ए की अलग हमें सबसे पहले क्षमता चाहिए, और हमें यह पता होना चाहिए कि कुल काम कितना है। कैसे पता करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा कि जो ए है और बी है, इनकी क्षमता की बात अगर हम कर लें, ठीक है, तो उसने क्या कहा, 50% कम कार्यकुशल है कौन, ए। और 50% का मतलब होता है 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बी 2 काम करता है तो ये एक काम करेगा। ये है उनकी एफिशिएंसी। क्या है उनकी एफिशिएंसी, क्षमता। क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे एक दिन में। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि दोनों लोग मिल के जब काम करते हैं तो 16 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो अगर 16 दिन में काम खत्म होगा तो यहाँ पर जो टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, टोटल जो वर्क निकलेगा, तो भैया एक दिन में वो 3 काम करते हैं और 16 दिनों तक काम करते हैं, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48। 48 तो काम हो जाएगा कुल मिलाकर के जो हमें करना है, या वो दोनों लोग मिलकर के करते थे। ठीक है, अब सवाल ने ये पूछा है कि अगर अकेले ए इस काम को करे तो कितना दिन का टाइम लगेगा। तो एक ए की जो अकेले की क्षमता है वो 1 है। ठीक है, और इस क्षमता से जब वो 48 काम को करेगा तो ए को कितना समय लगने वाला है। तो टाइम ऑफ ए की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सर 48 काम को अगर वो 1 के हिसाब से करेगा तो उसको 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे,
48 दिन लगेंगे। और अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये ए वाले में हमको दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इस सवाल का सही वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में बिल्कुल वही हो, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट हो। ये तो उससे भी आसान निकला, हमें दिन उसका पता ही नहीं था। ठीक है, कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझनी है। सबसे पहला काम कि जितने भी लोग काम करते हैं उनकी क्षमता पता हो, या वो सभी व्यक्ति कितने कितने दिनों में उस पूरे काम को कंप्लीट करते हैं वो पता हो, या उस काम का कितना हिस्सा कर पाते हैं कितने दिन में, ये हमको पता हो, तो हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 32, और इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन ने कहा है कि एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। 8 दिन में उसको कंप्लीट करना था, इसलिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। ये कोविड फैल चुका था, तो 4 व्यक्ति क्या हुए, 4 दिन के बाद में काम छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले से उन्होंने काम किया, फिर 4 आदमी काम छोड़ करके चले गए, लेकिन काम तो हमें पूरा करना था, तो जो बचे लोग होंगे वही काम करेंगे। अब चूंकि 4 व्यक्ति चले गए हैं, तो इनके हिस्से का काम जो बचे उनको करना पड़ेगा। तो बात यह है कुल मिलाकर के कि कितना समय कुल लग जाएगा काम को करने में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 8 आदमी थे, नहीं 8 दिन में काम करना था हमको। ठीक है, और 20 आदमी थे, तो कुल वर्क जो हमारा बन जाएगा, टोटल वर्क, वो क्या हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, यानी 160 काम था। 160 काम था, तभी तो 8 दिनों के लिए 20 आदमियों को लगाया गया। अच्छी बात है। क्या हुआ, 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद काम छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 20 आदमियों ने काम करना शुरू किया, तो 4 दिनों तक तो इन सभी लोगों ने काम किया होगा ना। तो 4 दिनों तक अगर इन सभी लोगों ने काम किया, 80 काम खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 80 काम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। भाई सवाल ने तो यही कहा है ना कि 4 दिन के बाद में आदमी काम छोड़ करके चले गए, तो 4 दिन तक यानी इन सभी लोगों ने काम किया, फिर 3-4 को कोरोना हो गया उसमें, और वो क्या किया, निकल लिए वहां से। अब बात यह है कि 4 आदमी काम छोड़ करके जा चुके हैं, 4 दिन तक काम हमारा हो चुका है, 4 दिनों तक काम हमारा हो चुका है। अब आदमी हमारे पास कितने रह गए, यहां से 4 आदमी निकल गए, तो कितने आदमी बच गए, 16। अभी भी 16 आदमी है, और इन्हीं 16 आदमियों से हमें ये 80 काम करवाना है। तो बात यह है कि अब कितना टाइम लगेगा, तो 80 काम को अगर हमें 16 आदमी से करवाना है, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 5 दिन हमको अभी और लगेंगे काम को करने में। सोचो, अगर वो 4 आदमी नहीं जाते तो यहाँ पर 20 होते, 20 चौके 80, 4 दिन और लगते, तो कुल मिला के 8 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाता, जो कि हमारे प्रश्न ने पहले कहा था। चूंकि 4 आदमी चले गए हैं, तो हमको 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो कितने दिन और लग जाएंगे, 5 दिन। सवाल ने पूछा था कि कुल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 5 और 4 को अगर हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल करके आता है 9 दिन। तो हमें कह सकते हैं कि 9 दिन में वो पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोचो कि इस प्रश्न में क्या है, क्या कुछ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बस ये है कि जब सवाल को आप देखते हैं, आपने देखा कि लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, ऐसे कोविड-19 भी आ गया है, तो हम वहाँ से दूर भागने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो उसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, जब तक वायरस हमसे ना टकराए। ठीक है, और आप चूंकि फौजी आदमी हो, तो फिर आपसे तो वायरस कुछ भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। वायरस को भी उसके घर में घुस करके मार देना है। जब नौकरी मिल जाएगी, जब ट्रेनिंग कर लेना, ठीक है, फाइनल हो जाओगे, तो एक गोली दाग देना इंसान से लेकर के, और क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के प्राण वहीं पर उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ए कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए 30 दिन में पूरा करता है, और जो बी है वो 40 दिन में पूरा करता है। अगर हम बात करें टोटल वर्क की, तो हम कह सकते हैं सर 120 काम होगा हमारे पास, 30 चौके 120 और 40 तियां 120। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी है ए और बी की। ए जो है वो 1 दिन में 4 काम करेगा, और जो बी है वो 1 दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। छोड़ दे भाई, क्या दिक्कत है। ए ने कार्य छोड़ दिया, और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, शेष कार्य यानी कि जो बचा हुआ काम था उसको किसने किया, बी ने किया। सवाल ये पूछना चाहता है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा था। ए ने कितने दिनों के बाद में काम को छोड़ा था, मतलब ए ने काम पहले किया है। अब यहां पर हम कैसे इसको लगाएंगे, तो देखो क्या सवाल ने कहा है,
सवाल ने ये कहा है कि जो बी नाम का आदमी था वो 5 दिनों तक आखिरी वाला काम किया, मतलब जो भी काम बचा था उसको इसने 5 दिन में निपटा दिया। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि हमारे पास शेष कार्य बचा कितना था, हमारे पास शेष कार्य था कितना। तो शेष कार्य के लिए कैसे पता करेंगे, देखो बी 5 दिन तक कर रहा था उसको और इसकी 1 दिन में काम करने की क्षमता 3 है, तो हम कह सकते हैं कि बी ने 15 काम वो किया होगा जो बच गया था। ठीक है, बात समझे ना मेरी, कैसे इसको लगा रहे हैं। शेष कार्य मतलब वो काम जो बी ने किया। अच्छा, यानी बी 15 काम आखिरी में किया, तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि 120 कुल काम था, इसमें से अगर 15 घटा दें तो 105 जो काम निकल करके आएगा ये वो काम है जिसको इन दोनों लोगों ने मिल करके किया पहले। तभी तो भाई 120 में से 105 काम को इन दोनों लोगों ने मिल करके किया, और ये दोनों लोग मिलके करेंगे तो एक दिन में 7 काम होगा। ठीक है, तो 7 के हिसाब से इन लोगों ने 105 काम को किया पहले, और उसके बाद में 15 काम बच गया, बस ए भाग गया। ठीक है, ए भाग गया तो उसी 15 काम को बी को करना पड़ा 3 के हिसाब से, तो वो 5 दिन में कंप्लीट कर गया था। क्या सारी चीजें वेरीफाई हैं? हाँ। अब सवाल ने क्या कहा, ए कितने दिन के बाद चला गया था। तो मुझे एक बात बता दो कि ये जो 105 काम है इसको ये दोनों लोग मिल करके ही तो कर रहे थे 7 के हिसाब से। भाई दोनों लोग मिलेंगे तो 7 दिन में करेंगे, 7 एक कम और 7 15 7 105, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 15 दिन तक तो ये दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे। तो अब यहां पर क्या चीजें निकल कर कहते हैं कि ए कितने दिन के बाद भाग गया, बताओ। अगर ए और बी 15 दिन तक काम कर रहे थे, यानी ए भी तो 15 दिन तक काम कर रहा था ना, तो ए 15 दिन के बाद चला गया होगा। तो ए कितने दिन के बाद चला गया, 15 दिन के बाद चला जाएगा। तो 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए में हमको दिख जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ए में हमको दिख जाएगा 15 दिन। तो सवाल नंबर 33 का ऑप्शन ए 15 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए वाला आदमी है ना वो 15 दिन के बाद में छोड़ करके भाग गया काम को। ठीक है, बी को बेचारे को अकेला कर दिया, बी मतलब बेचारा, अकेला हो गया वो। ठीक है, कोई बात नहीं, जब जिसका नाम भी बी से बेचारा है तो अकेला होगा ही। तो चलिए फिर कोई बात नहीं है, तो आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे और लगभग सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया हुआ है। और मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क और समय और कार्य में अब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा हुआ है जो आपसे ना हो। बाकी अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के हिसाब से, जो लगेंगे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। टाइम एंड वर्क मुझे आपको सिखाना था, वो मैंने आपको सिखाया एसएससी जीडी के हिसाब से। ठीक है, एसएससी जीडी के हिसाब से इस बात को बिल्कुल समझिएगा कि मैंने जो टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है वो एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़ाया। वैसे मत कह दीजिएगा कि सर आपने पूरा पढ़ा दिया तो क्या इतना ही एसएससी सीजीएल में भी आएगा, या कितना इतना क्या है सर एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जीडी के हिसाब से बस इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी हम 1 तारीख से जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे, उसमें बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही लगातार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत जो कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कल से शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर करिए सभी बच्चों के पास में, लाइक करिएगा। ठीक है, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेहनत पसंद आती है, आपको कुछ काम की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं तो सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कल जो मेरी मेहनत हो वो भी आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, जय हिंद।